Very good morning, students. Now we comes on 11th lecture of successive differentiation. So what we have seen in previous lectures, we have seen the Leibniz theorem and the problems which are based on Leibniz theorem. Now we continue with the next topic of that same unit, that is called as the Taylor's and Maclaurin series. अब ये सीरीज किस फंक्शन के लिए निकाली जाती है? दैट टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज. अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल, तो उसके लिए हम टेलर सीरीज या मैक्लॉरेन सीरीज निकाल सकते हैं. मतलब किसी फंक्शन को हम एक्सपांड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज. दैट इज द application of Taylor's and Maclaurin series. अब देखो यहाँ पे suppose we consider the function f of x. That f of x is a function such that all its differential coefficients exist. That means इसके सब derivatives possible है. और these are continuous in the interval for the interval a to a plus h. For x is lying in between a to a plus h. Then how we can expand that f of x plus h, that function f of x plus h in terms of series, that is equals to f of x plus h f dash of x plus h square upon 2 factorial f double dash of x plus h cube upon 3 factorial f triple dash of x plus and so on plus x raised to the power n upon n factorial f of x is nth derivative. ये जो dash है f dash of x, it denote the derivative of the function f of x and f double dash of x second derivative. इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे तो f of x raised to n that denotes the nth derivative. मतलब ये सीरीज हम कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर रहता है तो उसके लिए निकाल सकते हैं. इसके आगे भी टर्म्स पॉसिबल रहती है जहां तक उसके डेरिवेटिव्स पॉसिबल होते हैं. सो दैट इज द सीरीज फॉर द फंक्शन f of x plus h. अब इस टेलर सीरीज, ये दैट इज वन ऑफ द टेलर सीरीज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेलर सीरीज. So that one by one we will see. So how you can identify or differentiate the Taylor series. जब आपको प्रॉब्लम में दिया रहता है कि गिवन फंक्शन एक्सपांड द गिवन फंक्शन इन पावर ऑफ h, h के पावर के फॉर्म में अगर किसी फंक्शन को एक्सपांड करना है तो दैट योर टेलर सीरीज शुड बी इन दिस फॉर्म f of x plus h f dash of x plus h square upon 2 factorial f double dash of x plus and so on. ऐसे फॉर्म में रहेगी. दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ, we can write here, expansion of f of x plus h, that is function f of x plus h in power of h, in power of h. अब उसके बाद सेकंड जो टाइप रहती है टेलर सीरीज की, दैट शुड बी द एक्सपांशन ऑफ f of x plus h. मतलब सेम फंक्शन रहेगा f of x plus h, बट सिंपली यहाँ पे चेंज होगा इन पावर ऑफ x. मतलब अब जो पावर रहेगा सीरीज का तो वो कौन से फॉर्म में एक्सपांड होगी? सीरीज इन पावर ऑफ x, h की जगह. अब मैं एक सिंपल आपको हिंट बता देती हूँ कि सीरीज कैसे लिखना है इन पावर ऑफ x. तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको x को इंटरचेंज करना है. यू हैव टू इंटरचेंज x विथ h इन अबाउट सीरीज. अबाउट सीरीज मतलब जस्ट जो सीरीज हमने अभी देखी है, ये सीरीज जो हमने देखी है, इसी सीरीज में हमको इंटरचेंज करना है x की जगह पे h. तो आपको इन पावर ऑफ क्या मिल जाएंगे? सीरीज इन पावर ऑफ x मिल जाएंगे. तो यहाँ पे अगर इंटरचेंज करेंगे x के साथ h को तो ये तो टर्म सेम ही आने वाली है. सो वी राइट दैट f ऑफ x plus h दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, x की जगह h आएगा और h की जगह x आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ x plus h, यहाँ पे होगा h प्लस यहाँ पे h की जगह x f dash of h प्लस x square upon 2 factorial f double dash of h plus and so on plus x raised to the power n upon n factorial f of h its nth derivative and so on. मतलब अगर x के पावर की फॉर्म में सीरीज चाहिए है आप लोगों को, दैट शुड बी इन दिस फॉर्म. सिंपली जो h के फॉर्म में सीरीज है यहाँ पे आपको उसी सीरीज में क्या इंटरचेंज करना है, x को h के साथ, तो आपको सीरीज मिल जाएगी टेलर सीरीज इन पावर ऑफ x. सो वी राइट दैट, वी राइट दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ, इसको क्या कहेंगे हम, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x प्लस h. तो यहाँ पे पावर किसके बढ़ रहे हैं? x के. यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, आगे भी अगर टर्म देखोगे आप तो प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा आपका f ट्रिपल डैश ऑफ h plus and so on. So that is the expansion of f of x
plus h in power of x, in power of x। अब ऐसे थर्ड सीरीज भी है टेलर सीरीज। अब वो कैसे है, वो सिंपली अभी इस सीरीज में आप चेंजेस करोगे तो आपको थर्ड सीरीज भी मिल जाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चेंज करना है x इज इक्वल टू x माइनस a लेना है और h इज इक्वल टू x लेना है इन अबाउट सीरीज। ये तो आपको समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे आप चेंजेस करोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बट हिंट है एक प्रकार की यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x को अगर आप रिप्लेस करोगे x माइनस से और h को रिप्लेस करोगे इससे x से, सॉरी h को रिप्लेस करना है आपको a से और x को रिप्लेस करना है x माइनस a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस a प्लस a, तो माइनस a प्लस a गेट कैंसिल और यहाँ पे सिंपली रहेगा x रहेगा। सो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, h की जगह a है, सो इट इज रिटन एज f ऑफ a, यहाँ पे f ऑफ a हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह x माइनस a हो जाएगा, यहाँ पे f डैश ऑफ a, उसके बाद प्लस यहाँ पे x की जगह x माइनस a होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस अब थर्ड x माइनस a होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस एंड सो ऑन। इन जनरल अगर आप लेंगे तो x माइनस a रेज़ टू द पावर m अपॉन n फैक्टोरियल f ऑफ its nth डेरिवेटिव एंड सो ऑन। मतलब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x इन पावर ऑफ x माइनस a। अब ये सीरीज कौन से पावर के फॉर्म में हो गई, x माइनस a के पावर के फॉर्म में। यहाँ पे x माइनस a है, यहाँ पे x माइनस a होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस a होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू x माइनस a रेज़ टू द पावर n। दैट सीरीज इज इन द पावर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ x माइनस a। यहाँ पे इंक्रीजिंग पावर है x माइनस a की, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ, you can write here, that is the expansion of f of x। यहाँ पे कौन सा फंक्शन एक्सपांड हो रहा है, f of x एक्सपांड हो रहा है। इसके पहले भी थे, that is f of x plus h, और यहाँ पे भी थे f of x plus h। So we can write here that is the expansion of f of x in power of, कौन से पावर के फॉर्म में, in power of x minus, in power of x minus। अब जो थर्ड सीरीज हम देखेंगे ये हो गई हमारी, ये जो तीनों भी टाइप है सीरीज के, दैट इज अ टेलर सीरीज। दिस ऑल आर दी थ्री टाइप्स, 1 2 एंड 3, these are the types of a टेलर सीरीज। ध्यान कैसे रखोगे, दैट सीरीज इज f of x plus h की सीरीज है इन पावर ऑफ h। ये सीरीज है f of x plus h की इन पावर ऑफ x, h के पावर के फॉर्म में f of x plus h, और ये f of x plus h इन पावर ऑफ x। तो ऐसे ध्यान में रखना है आपको, f of x plus h इन पावर ऑफ h। और थर्ड जो सीरीज है दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ f of x इन पावर ऑफ x माइनस a। यहाँ पे पावर है x माइनस a, सो रिमेंबर दैट थिंग। और अब जो फोर्थ सीरीज देखेंगे दैट इज अ मैक्लॉरेन सीरीज, दैट इज कॉल्ड एज अ मैक्लॉरेन सीरीज। सो हाउ वी टेक द एक्सपेंशन फॉर द मैक्लॉरेन सीरीज। अब जो हमने लास्ट सीरीज निकाली है थर्ड सीरीज, सो इजीली वी कैन राइट द मैक्लॉरेन सीरीज फॉर फ्रॉम दैट थर्ड रिजल्ट ऑल्सो। सो हाउ वी कैन टेक दैट, सिंपली आपको क्या करना है, आपको हिंट के लिए यहाँ पे बता देती हूँ, आपको x को एज इट इज ही रखना है, सिंपली a की जगह आपको 0 पुट करना है। यू हैव टू पुट a इक्वल्स टू 0 इन अबाउट एक्सपेंशन। सो क्या हो जाएगा आपका अबाउट एक्सपेंशन, देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहाँ पे f ऑफ 0 होगा, यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, a की जगह 0 तो सिंपली x रहेगा f डैश ऑफ 0 प्लस सेकंड है x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एंड सो ऑन प्लस x रेज़ टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f ऑफ 0 इट्स nth डेरिवेटिव एंड सो ऑन। सो अगर ऐसे फॉर्म में आपकी सीरीज आती है f of x in power of x, that is the expansion of f of x in power of x, that is called as a Maclaurin series, which is the, what we say,
विच इज द एक्सपेंशन ऑफ, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कौन सी पावर में है, इन पावर ऑफ एक्स, इन पावर ऑफ एक्स, एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स, which is called as Maclaurin series, which is called as a Maclaurin series. That is called as a Maclaurin series. So remember that अगर सीरीज एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आपका फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स को आप एक्सपांड कर रहे हैं इन पावर ऑफ एक्स, देन इट इज अ मैक्लॉरिन सीरीज. सो हाउ यू कैन रिमेंबर, फर्स्ट इफ यू हैव टू एक्सपांड एफ ऑफ एक्स प्लस एच इन पावर ऑफ एच, it is a Taylor series. Expansion of f of x plus h in power of x, then again it is a Taylor series. Expansion of f of x in power of x minus a, then again it is a Taylor series. And if finally f of x का expansion हो रहा है in power of x, so that is the Maclaurin series. तो ऐसे 4 series है. So one by one we will see the problems on that series. फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम, विच इज बेस्ड ऑन द सीरीज. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, log ऑफ साइन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू log sin x प्लस h cot x माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल cos x स्क्वायर ऑफ x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल cos x अपॉन sin क्यूब ऑफ x प्लस एंड सो ऑन. अब अगर थोड़ा आप सीरीज को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन कौन सी फॉर्म में दिख रहा है LHS में, x प्लस h, दैट मींस इट इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x प्लस h. फंक्शन है f ऑफ x प्लस h के फॉर्म में. अब अगर सीरीज में आप पावर देखोगे तो किसके इंक्रीज हो रहे हैं, h के, h स्क्वायर h क्यूब h रेज़ टू द पावर एंड सो ऑन. मतलब सीरीज कौन से फॉर्म में है, सीरीज इज द, दैट इज द सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x प्लस h इन पावर ऑफ h. तो यहाँ पे हमें सीरीज कौन सी लेनी पड़ेगी, यू हैव टू टेक द एक्सपेंशन ऑफ विच फंक्शन, f ऑफ x प्लस h in power of h. You have to consider the series f of x plus h in power of h, क्योंकि यहाँ पे h के पावर इंक्रीजिंग के फॉर्म में है. तो कैसी रहती है सीरीज, that is f of x plus h equals to, we write there, that is equals to f of x plus, यहाँ पे क्या होगा, h into f dash of x plus h square upon 2 factorial f double dash of x. अब अगर यहाँ पे थर्ड टर्म तक दी है तो यहाँ पे थर्ड ही टर्म एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल या ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस एंड सो ऑन. ऐसे फॉर्म में रहेंगी हमारी सीरीज. ओके, अब सीरीज के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो हमें f ऑफ x निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव ऑफ डैश ऑफ x, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, ये हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x प्लस h. अब इसके साथ कंपेयर करोगे तो हमारा f ऑफ x प्लस h क्या होगा, हियर f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दैट, log ऑफ साइन ऑफ x प्लस h. ये हो गया हमारा f ऑफ x प्लस h. अब हमें इसी फ्रॉम दैट फंक्शन वी हैव टू कैलकुलेट f ऑफ x. अब f ऑफ x कैसे निकालेंगे, सिंपली हम h को क्या पुट कर देंगे, h को अगर हम 0 पुट कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट, यू गेट a f ऑफ x इन द above function. So you can write f of x. f of x is equals to log of sin of, यहाँ पे h 0 हो जाएगा तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, log of sin x. तो ये हो गया हमारा f of x. अब हमें f of x की जरूरत क्यों थी, हमें इसलिए जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे हमें सीरीज में f of x चाहिए, इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए और थर्ड डेरिवेटिव भी चाहिए. सो वन बाय वन वी विल कैलकुलेट ऑल दैट. अब हमारे पास f of x तो आ गया. अब जाते हैं f dash of x की तरफ. f dash of x is nothing but first derivative of log sin x. अब log of x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x रहता है, तो यहाँ पे होगा हमारा 1 upon sin x. बट यहाँ पे sin x है तो sin x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट cos of x. तो यहाँ पे आ गया हमारा cos x. अब हमें पता है कि cos x by sin x is nothing but cot x. तो ये हो गया हमारा f dash of x. अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, f डबल डैश ऑफ x. f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा, f डैश ऑफ x है cot x, तो f डबल डैश ऑफ x मतलब इसका आगे का डेरिवेटिव, दैट इज नथिंग बट क्या रहता है, माइनस cos x स्क्वायर ऑफ x. द डेरिवेटिव ऑफ cot x इज नथिंग बट माइनस cos x स्क्वायर ऑफ x, दैट इज f डबल डैश ऑफ x. अब आते हैं हम थर्ड डेरिवेटिव की तरफ, दैट इज f ट्रिपल डैश ऑफ x.
दैट इज आवर थर्ड डेरिवेटिव. सो हाउ वी कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज 2 कोसेक ऑफ एक्स into repeat derivative of cosec x, that is a cosec x into cot x. Now we take the derivative, that is cosec x into cot x. How we take that, cosec square minus n as it is, cosec square x का derivative 2 cosec x और cosec x का repeat derivative cosec x into cot x, so that can be written as f triple dash of x, that is equals to minus 2. अब हम लिख लेते हैं इसको साइन और कॉस के फॉर्म में. अब क्यों लिखेंगे साइन और कॉस के फॉर्म में, अब अगर आप थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे दिख रहे हैं, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन. अगर ऐसे फॉर्म में है तो हमें भी उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस साइन के फॉर्म में. अब सबको पता है कि कोसेक एक्स हम कैसे लिखते हैं, 1 साइन एक्स. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 साइन एक्स. और कॉट एक्स को कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स. ओके, सो दैट एफ ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos ऑफ x और 3 टाइम्स है sin x, so that is the sin क्यूब ऑफ x, मतलब sin क्यूब ऑफ x. अब सभी वैल्यूज हम क्या करेंगे, हम इस सीरीज में पुट करेंगे. we use that all the values in the series 1 using above values कहाँ पे, in series 1. we put all that values in the series 1. तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जो फंक्शन है हमारा f of x plus h वो है log sin x plus h, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे हम log of sin of x plus h. उसके बाद क्या करेंगे, that is equals to f of x. f of x हमारे पास क्या है, that is log sin x, so हम लिखेंगे यहाँ पे log sin x. उसके बाद h है हमारे पास, h as it is, f dash of x की वैल्यू क्या है हमारे पास, that is a cot x, so h into cot x हो जाएगा. उसके बाद हम लिखेंगे आगे की टर्म प्लस h square upon 2 factorial, h square upon 2 factorial f double dash of x, that is nothing but a minus cosec square of x. तो हम ये माइनस प्लस माइनस कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं cosec square of x. उसके बाद थर्ड टर्म क्या है हमारी, प्लस h cube upon 3 factorial और यहाँ पे क्या है f ट्रिपल डैश ऑफ x, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या आ गया आपकी साइन, यहाँ पे साइन क्या रहेगी, माइनस है ये साइन, तो ये तो यहाँ पे थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो दैट इज अ माइनस 2 माइनस कोसेक ऑफ x. और यहाँ पे क्या हो जाता है, कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इनटू कॉट x, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस. कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इनटू कॉट x, माइनस आता है यहाँ पे, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये हो गया आपका प्लस. तो यहाँ पे h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, दैट इज यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 इनटू cos ऑफ x अपॉन sin क्यूब ऑफ x, और इसके आगे प्लस है सो ऑन. अब यहाँ पे 2 नहीं है प्रॉब्लम में, सो दैट इज वो सिंप्लीफाई एक बार मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ. तो यहाँ पे सीरीज में सिंपली यहाँ पे 2 ऐड कर दो, दैट इज 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन क्यूब ऑफ एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल. ओके, अब अगर यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं रहा तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की जगह 3 इंटू 2 रहेगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो वो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो एक स्टेप हम यहाँ पे और ज्यादा कर लेते हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ sin of x plus h, that is equals to log of sin x plus h into cot x. यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, आप लोगों को पता है कि 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 into 1, that is equals to 2, तो ये हो जाएगा log sin x plus h cot x, यहाँ पे माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 cosec स्क्वायर ऑफ x, cosec स्क्वायर ऑफ x प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल, क्या रहता है 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1, सो ये 3 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 गेट ए कैंसिल, तो यहाँ पे होगा h क्यूब अपॉन 3, सो दैट 2 गेट ए कैंसिल, यहाँ पे रहेगा cos ऑफ x अपॉन साइन क्यूब ऑफ x प्लस एंड, तो ये होगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म. एक बार इसको अच्छे से चेक करो.
यहाँ पे 2 रहने दो, यहाँ पे भी 2 निकाल लो और यहाँ पे सिंपली 3 रहने दो। तो फाइनली जो सीरीज हमने लिखी है, योर रिजल्ट दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट इसी फॉर्म में अगर पूछा तो ऐसे लिखना, अगर फैक्टोरियल है तो यहाँ पे फिर 2 रहेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल रहेंगे और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल। बट अगर यहाँ पे ऐसे पूछा है तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट फैक्टोरियल इनटू नंबर्स। तो 2 फैक्टोरियल को हमने 2 लिख दिया और 3 फैक्टोरियल 3 into 2, तो 2 गेट कैंसल। फाइनली वी गेट अ प्लस h³/3 cos x upon sin³ of x प्लस एंड सो ऑन। सो अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आया है बहुत बार। सो नोट डाउन दैट, आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लो। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। वी हैव टू प्रूव f of mx is equals to f of x plus m minus 1 into x plus f dash of x plus m minus 1 whole square into x square upon 2 factorial f double dash of x plus and so on। ऐसे फॉर्म में सीरीज हमें निकालनी है। अब आप लोग बोलेंगे मैडम यहाँ पे तो f of x plus h के फॉर्म में फंक्शन नहीं है और जो पावर है वो h के फॉर्म में भी नहीं है या फिर पर्टिकुलर x के भी फॉर्म में नहीं है। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये सीरीज कौन से फॉर्म में आती है। तो ये सीरीज भी इन फॉर्म ऑफ x प्लस एच इन पावर ऑफ h ही आती है। अब रहा सवाल कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस दैट f ऑफ mx इन पावर ऑफ इन टर्म्स ऑफ x प्लस h। तो हर एक प्रॉब्लम में ऐसे डायरेक्टली दिया नहीं रहने कि f ऑफ x प्लस h के फॉर्म में फंक्शन है, यू हैव टू कन्वर्ट इट। सो हाउ यू कैन राइट दैट f ऑफ mx। f ऑफ mx को आप कैसे एडजस्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ x प्लस h, और हर जगह आपका h ही नहीं रहेगा, वो h इन टर्म्स ऑफ कुछ अदर वैल्यूज भी रह सकती है। जैसे देखिए यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे f ऑफ mx माइनस x प्लस x। यहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करनी है हमें, माइनस x प्लस x। आप लोगों को पता है कि अगर माइनस x प्लस x लेते हैं तो वैल्यू में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सिंपली हमने एडजस्टमेंट के लिए ली है। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस x है उसको पहले लिख लेंगे और यहाँ पे जो 2 टर्म्स है mx माइनस x, तो इससे हम ऑब्वियसली क्या कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे m माइनस 1 इंटू एक्स रहेगा। ओके, तो ये हो गया उसका सिंप्लीफिकेशन। अब अगर इसके साथ कंपेयर करोगे आप किसके साथ, f ऑफ x प्लस h के साथ, तो ये तो x हो गया आपका और ये हो गया आपका h। सो हम अब लिखेंगे हियर h इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा m माइनस 1 इंटू एक्स। h इज इक्वल्स टू m माइनस 1 इंटू एक्स। सिंपली अब हमें क्या करना है, ये जो सीरीज है यहाँ इस सीरीज में हमें h की वैल्यू पुट करनी है। जहाँ पे h स्क्वायर है तो वहाँ पे स्क्वायर होगा h का, और f ऑफ x प्लस h इज नथिंग बट अवर f ऑफ mx, जिसको हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x प्लस h। तो इसको एज इट इज ही लिखा आपने तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दैट इज वन एंड दी सेम। सो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें यूज करनी है वैल्यू ऑफ h इन सीरीज 1, इन सीरीज 1। तो देखो 1 में क्या चेंज होगा, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज f ऑफ mx। f ऑफ mx एज इट इज है, यहाँ पे पहली टर्म भी f ऑफ x एज इट इज रहेंगी, प्लस h की जगह क्या होगा m माइनस 1 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे होगा f डैश ऑफ x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होंगी h स्क्वायर मतलब m माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म प्लस m माइनस 1 h स्क्वायर h क्यूब है तो h क्यूब m माइनस 1 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम एक टर्म लिखने भूल गए, h स्क्वायर इंटू f डबल डैश ऑफ x। तो ये तो h स्क्वायर की वैल्यू होगी f डबल डैश ऑफ x एज इट इज, प्लस थर्ड टर्म क्या लिखेंगे हम h क्यूब है तो m माइनस 1 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो गया उसका एक्सपेंशन, किसका एक्सपेंशन, f ऑफ mx का एक्सपेंशन इन पावर ऑफ m माइनस 1 इंटू एक्स। m माइनस 1 इंटू एक्स इज नथिंग बट सो वी हैव एक्सप्रेस इन दिस वे। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, ध्यान में सिर्फ इतना ही रखना है कि mx को हमने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x प्लस h, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। ये स्टेप आपको नोट करनी पड़ेगी यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस x प्लस x के एडजस्टमेंट की, सो दैट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x प्लस h एंड h इज नथिंग बट m माइनस 1 इंटू x। So finally we put all that values
of h in a series 1. So we get that result. अब एक यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिखा है, वो प्रॉब्लम आप लोगों को ही करना है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया था, बस उसी तरह है सिंपली। अब यहाँ पे u के फॉर्म में है फंक्शन एक्सपेंशन दिया हुआ, तो यहाँ पे हमें u की वैल्यू भी दी है, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इम्प्लाइज u डैश मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी u का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दैट इज du बाय dx, तो ये होगा आपका f डैश ऑफ x। थर्ड सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो d2u बाय dx2, मतलब जब डबल डैश ऑफ x की जगह d2u बाय dx2 आपको पुट करना है। और रहा सवाल अब ये कौन से फॉर्म में है, सो दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ x अपॉन 1 प्लस x शुड बी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस h। तो इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, x माइनस x अपॉन 1 प्लस x, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका एक्सपेंशन देखो कैसे होगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट गेट अ कैंसिल एंड फाइनली यू गेट अ x अपॉन 1 प्लस x। सो यू हैव टू एक्सप्रेस दैट टर्म इन दिस फॉर्म। अब रहा सवाल कि h क्या है, सो इफ यू कंपेयर विद दैट f ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर f ऑफ x प्लस h आप लेते हैं तो यहाँ पे h आ गया आपका, वेयर h इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, वेयर h इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x, तो ये हो गया आपका f ऑफ x प्लस h। तो ये h है आपका, इसी फॉर्म में आपकी सीरीज रहेगी जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा। अपना f ऑफ x प्लस h की सीरीज कैसी रहती है, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ x प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस एंड सो ऑन, ऐसे फॉर्म में रहती है आपकी सीरीज। तो यहाँ पे आपको f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है u प्लस h की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x इंटू यहाँ पे f डैश ऑफ x इज नथिंग बट du बाय dx प्लस h स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो x रेज़ टू द पावर 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ गया इनटू दैट 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x दैट इज d2u बाय dx2 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है, so you get that result. So hope you understand that, ये आपके होमवर्क के लिए सिंपली यहाँ पे अब आपको वैल्यू पुट करनी है। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। व्हाट वी हैव गिवन हियर, गिवन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24, ये हमें f ऑफ x दिया है एंड यू हैव टू फाइंड 11 बाय 10 बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। किसका यूज करना है हमें यहाँ पे, टेलर सीरीज का यूज करके हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड f ऑफ, यहाँ पे है f ऑफ 11 बाय 10। अब हाउ टू कैलकुलेट दैट f ऑफ 11 बाय 10, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो हम f ऑफ 11 बाय 10 को f ऑफ x प्लस h के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। x की वैल्यू क्या रहती है, h की वैल्यू क्या रहती है वो हम देखेंगे। तो f ऑफ 11 बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू, that is equals to f of 1.1, so that is nothing but f of 1 plus इसको लिखते हैं अपन 0.1, so that is nothing but f of x plus h, ऐसे आ जाएंगे और x is nothing but x is equals to 1 और h is equals to 0.1, we can write x is equals to 1 and h is equals to 0.1, तो ये हो गया x और h का सिंप्लीफिकेशन। अब आते हैं इस फंक्शन की तरफ f of x की तरफ, तो ये है हमारा f ऑफ x। अब ये कहाँ पे यूज होगा, सीरीज तो हमें लिखनी है इन टर्म्स ऑफ x प्लस h और बाय यूजिंग टेलर सीरीज हमें लेनी है इन पावर ऑफ हम h लेंगे, सो अगेन वी कैन राइट हियर एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x प्लस h इन पावर ऑफ h, पावर के फॉर्म कौन से, इन पावर ऑफ h। हाउ वी राइट देन, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा f ऑफ x प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x प्लस h रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू f फोर्थ डैश ऑफ x एंड सो ऑन।
अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, सो वी वांट एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स एंड सो ऑन। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और h इज इक्वल टू 0.1 है, तो वो हम सीरीज में पुट कर लेंगे। सो वी राइट हियर f ऑफ x प्लस h इज नथिंग बट 11/10, सो वी राइट दैट f ऑफ 11/10 इक्वल्स टू, ये जो हमारी सीरीज है, सो 1 इंप्लाइज सीरीज, यहाँ पे लिखेंगे सीरीज 1 इंप्लाइज क्या होंगी, सीरीज 1 में अगर वैल्यू पुट किए तो f ऑफ 1 होगा यहाँ पे, प्लस h है हमारा 0.1, f डैश ऑफ 1 प्लस 0.1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 1 एंड प्लस h क्यूब दैट इज 0.1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 1 एंड सो ऑन। ऐसे फॉर्म में हम इस सीरीज को लिख सकते हैं। अब हम आते हैं इस साइड। अब इस साइड हमें क्या करना है, वी कैन राइट ऑन दैट साइड। तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास तो एफ ऑफ एक्स है सीरीज में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, सो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर x इज इक्वल्स टू 1, या फिर हम इसके डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं और बाद में वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमें पहला डेरिवेटिव लगेगा एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, हम थर्ड डेरिवेटिव तक ले लेंगे। सो एफ डैश ऑफ एक्स अगर लेंगे पहला डेरिवेटिव दैट इज 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 into 8 दैट इज 16x प्लस 15x, x का डेरिवेटिव 1 सो सिंपली 15 और 24 का 0 हो जाएगा। उसके बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स की तरफ आते हैं हम, इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव दैट इज x स्क्वायर का 2x, 2 into 3 6x, यहाँ पे आ जाएगा 16 into x का डेरिवेटिव 1 और ये हो जाएगा 0 कांस्टेंट होने की वजह से। इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव की तरफ अगर आएंगे हम तो 6x प्लस 16, 6x का डेरिवेटिव 1 दैट इज 6 और 16 का डेरिवेटिव 0। अब हम यहीं पे साइड पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे अगर ठीक है, सबसे पहले हम एफ ऑफ 1 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x की जगह 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं, सो 1 क्यूब दैट इज 1 प्लस 8 into 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 15 into 1 minus 24. So how we calculate that value, that is 1 plus 8 9, 9 plus 15 minus 24. So how we get that, what is the total value of that, that is nothing but a 20, ये भी क्या हो जाएंगे आपकी 24 minus 24, so that is equals to 0, ये हो जाएगा f of 1 हो जाएगा आपका 0। उसके बाद f dash of x निकालेंगे तो दैट इज f dash of 1 इज इक्वल्स टू 3 into 1 3, 3 plus 16 plus 15, तो कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 16, 19 plus 15, 19 plus 15 दैट इज 34 आ जाएंगे। उसके बाद f डबल डैश ऑफ 1 लेंगे हम, दैट इज इक्वल्स टू 6 into 1 6, 6 plus 16 दैट इज नथिंग बट 24 सॉरी 22 आ जाएंगे ये। उसके बाद f डबल डैश ऑफ x, यहाँ पे कांस्टेंट ही है 6, तो ये 6 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नहीं। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेट दैट ऑल, और हमारे पास हमारा f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, f डैश ऑफ 1 34, f डबल डैश ऑफ 1 22, f ट्रिपल डैश ऑफ x इज यहाँ पे आप अगर लेंगे f ट्रिपल डैश ऑफ 1 भी डाला तो यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं, तो सिंपली वो रहेगा आपका 6। अब हमें क्या करना है फाइनली, suppose that is our series number 2, so we have to put all that value, we have to use all that value using above values in, हम ये पुट करेंगे सीरीज 2 में, इन सीरीज 2 देखो अब क्या होगा यहाँ पे f of 11/10 दैट इज इक्वल्स टू f of 1 क्या था हमारा 0 था, 0 plus 0.1 into f dash of 1, f dash of 1 is nothing but a 34 plus 0.1 square upon 2 factorial is nothing but a 2, f double dash of 1 is nothing but a 22, then plus 0.1 cube upon 3 factorial is nothing but a 6,
और यहाँ पे f ट्रिपल डैश ऑफ 1 दैट इज नथिंग बट 6। उसके बाद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हायर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वहाँ पे 0 होते हैं। तो ये यहाँ तक ही सीरीज होगी। अब रहा सवाल, इसकी कैलकुलेशंस आप लोग अच्छे से करो कैलकुलेटर से। आंसर मैं बता देती हूँ आपको कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सो इट्स फाइनल आंसर शुड बी 2.3631. Answer should be 2.3631. Sorry, that is not a, that is a 3.511. Its answer should be f of 11/10. It is 3.511. ये आपको कैलकुलेट करना है by using a calculator and your answer should be numerical answer, क्योंकि यहाँ पे भी x और h की जगह न्यूमेरिकल्स है, नंबर्स है, तो फाइनल जो सीरीज आती है वो भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएंगी, दैट इज 3.511। सो ये हो गया आपका टेलर सीरीज का एक्सपेंशन फॉर f ऑफ x प्लस h इन पावर ऑफ h। नाउ वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।